हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने दही भल्ले की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो इसे बनाने के लिए देखिए कि किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी धोवा मूंग की दाल ली है और छोटी वाली आधा कटोरी मैंने उड़द की दाल ली है धोवा। अब हम इन दोनों को अच्छे से एक बाउल में मिक्स करके धो लेंगे और इसे रात भर के लिए भीगा रहने देंगे। अगर दिन में भिगोना है तो 5-6 घंटे के लिए भीगा रहने देंगे। 5-6 घंटे के बाद ये फूलकर बहुत अच्छे से तैयार हो गई है पीसने के लिए और मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है। अब हम मिक्सी के जार में डालेंगे और इसका हम बिना पानी के पेस्ट तैयार कर लेंगे। अगर आवश्यकता होगी तो थोड़ा बहुत पानी डाल सकते हैं, 1-2 चम्मच। यहाँ पर बिना पानी डाले बिल्कुल बारीक पीस गई है। इसे हम एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे जिसमें हम फेंटेंगे। उसी बर्तन में हम सारी दाल को पीस पीस कर निकाल लेंगे। अब ये सारी दाल हमारी पीसकर तैयार हो गई है। यहाँ पर हमें पीसते हुए बिल्कुल भी पानी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि दाल बहुत अच्छे से फूल गई थी। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसे कलछी से भी फेंट सकती हैं या फिर हाथ से भी फेंट सकते हैं, लेकिन मैं केक बनाने वाले बीटर से फेंटूंगी। उससे बहुत जल्दी फिट जाती है और अच्छे से भी फिट जाती है। इसे इसी तरह से लगातार चलाते हुए फेंटेंगे। जितना ज़्यादा फेंटेंगे उतने ही सॉफ्ट हमारे दही बल्ले बनकर तैयार होंगे। अब इसका कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है, लेकिन इसे 1-2 मिनट तक और फेंटेंगे इसी तरह से। अब एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लेंगे और इसमें थोड़ी सी दाल डाल के चेक कर लेंगे। अगर ये नीचे डूब जाती है तो इसका मतलब अभी हमें और फेंटनी है, और अगर ऊपर तैर जाती है तो इसका मतलब ये बहुत अच्छे से फिट गई है। ये हमारी अभी दाल अच्छे से नहीं फिटी तो इसे 1-2 मिनट तक और फेंटेंगे क्योंकि ये पानी में डालने के बाद घुल रही थी, तो मैंने इसे 2-3 मिनट तक और फेंटा है। अब हम दोबारा से पानी में डालकर चेक कर लेंगे। अब ये दाल एकदम ऊपर आ गई है तो इसका मतलब हमारी दाल फिट कर तैयार हो गई है, बहुत अच्छे से फिट गई है। अब हम ऑयल को गर्म होने के लिए रख देंगे जिसमें भी हमें फ्राई करना है। अब हम इसके दही बल्ले तैयार करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा हींग भी डाल सकते हैं, लेकिन कुछ घरों में त्योहार के टाइम अगर दही बल्ले बना रहे हैं तो हींग यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर मैंने गुनगुना पानी लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। जैसे भी हम दही बल्ले तैयार करेंगे तो इसमें हम डालते रहेंगे। अब ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें छोटे छोटे पकौड़े तलेंगे। ये मैं हाथ से डाल रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर चम्मच से भी थोड़ा थोड़ा बैटर डाल सकते हैं। यहाँ पर हमें हाई फ्लेम से इन्हें फ्राई करना है, मीडियम हाई फ्लेम से। एक बार में जितने भी आ जाएंगे उतने डालेंगे। इसी तरह से हम सभी बना लेंगे। 1 मिनट तक हम इसी में ऐसे डले रहने देंगे। उसके 1 मिनट के बाद हम इन्हें हल्के से पोनी से अलट पलट कर देंगे और इनको हल्का सा सुनहरा होने तक इन्हें हमें फ्राई करना है। अब इनका कलर बहुत अच्छे से चेंज हो गया है। अब हम इन्हें बाहर निकालेंगे
और बाकी के भी इसी तरह से बना लेंगे। अब मैं दोबारा से एक और बार इसी तरह से फ्राई करूंगी। और जो हमने पहले बनाए थे उन्हें हम जो हमने नमक का पानी रखा था उसमें डाल देंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। अब हम इसे ढक के रख देंगे। बाकी के भी बनाकर इसी तरह से हम पानी में डाल देंगे। ये 1 घंटे में बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। 1 घंटे के बाद हम इन्हें दही में डालकर दही सौंठ चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। 1 घंटा हो गया है, ये काफ़ी अच्छे से फूल गए हैं। इसके लिए मैंने ये हरी चटनी बनाई हुई है, इसकी रेसिपी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। और यहाँ पर मैंने मीठी चटनी बनाई हुई है, इसकी भी रेसिपी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। अब हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक लिया है, लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा भुना जीरा, इन तीनों को हम मिक्स कर लेंगे। एक साथ मिक्स करके हम इसे एक किसी भी बोतल में कर सकते हैं या फिर ऐसे ही हाथ से भी ऊपर से डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं नमक मिर्च दानी में डाल रही हूँ, जिससे कि बार बार हाथ नहीं करने पड़े और बार बार नहीं डालने पड़े, तो एक जगह मिक्स करने से इस तरह से दही बल्ले लगाने में आसानी रहती है। यहाँ पर मैंने एक अनार लिया है, इसके दाने निकाल के रख लूँगी डेकोरेशन करने के लिए ऊपर से। और यहाँ पर मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया है। दही बल्ले बहुत अच्छे से फूल गए हैं। अब हम इसका हाथ से पानी दबाकर निकाल देंगे सारा और दही में थोड़े थोड़े करके डाल देंगे। पहले मैं 15-20 डाल रही हूँ, आवश्यकता के हिसाब से हम थोड़े थोड़े करके डालते रहेंगे। अब इसे दही में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्रीज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इन्हें सर्व करेंगे। फ्रीज में रखे हुए आधा घंटा हो गया है और ये काफ़ी अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब हम एक प्लेट में 5-6 रखेंगे, क्योंकि ये मैंने बहुत छोटे साइज़ के बनाए हैं। अब हम इसके ऊपर मीठी चटनी डालेंगे। अब हम इसके ऊपर हरी चटनी डालेंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अब जो हमने मसाला तैयार किया था, इस मसाले को डालेंगे, नमक मिर्च जीरे का। ऊपर से थोड़े से अनार के दाने डाल देंगे। अब ये हमारे दही बल्ला चाट बनकर तैयार हो गई है। थैंक यू।